नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज त्रिवेदी हिंदी चेस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले जो 3 लेसन हमने पढ़े हैं या देखे हैं, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को सबको समझ में आए होंगे अच्छे से। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये आप सभी के लिए हैं, मेरे छोटे लिटिल चैम्पियंस के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, जो चेस समझना चाहते हैं लेकिन उनको टाइम नहीं मिलता है, तो उन सभी के लिए हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। तो आज जो मैं बेसिक लेसन 4 आपके सामने लेके आ रहा हूँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, तो उसको भी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। उसका नाम है कैसलिंग। कैसलिंग पहले तो देखते हैं कि होता क्या है, कितने टाइप की होती है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कैसल, और इसको क्यों करना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन इस पे बात करते हैं कि कितने टाइप की कैसल होती है। तो कैसल होती है 2 तरह की, 2 टाइप्स ऑफ कैसल। नंबर 1 शॉर्ट कैसलिंग और नंबर 2 लॉन्ग कैसलिंग। तो पहले देखते हैं कि ये कैसलिंग होती कैसे है। कैसलिंग करने के लिए आपको शॉर्ट कैसलिंग साइड वाले 2 पीसेस डेवलप करने पड़ेंगे। कैसलिंग होती है किंग और रुक के बीच में। तो किंग की जो पोजीशन होती है वो हमेशा एडजस्ट होता है ई अल्फ़ाबेट पे, और रुक जो एडजस्ट होते हैं वो होते हैं ए और एच अल्फ़ाबेट पे। तो किंग और रुक के बीच में कैसलिंग होती है हमेशा, और किसी भी पीस के बीच में कैसलिंग नहीं होती है। तो अगर किंग ई से एच की तरफ कैसलिंग करेगा तो वो होगी शॉर्ट कैसलिंग, और ई से ए की तरफ ए वाले रुक के साथ कैसलिंग करेगा तो वो होगी लॉन्ग कैसलिंग। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बोर्ड पे बताता हूँ कि कैसलिंग किस तरह से की जाती है। कैसलिंग करने के लिए E2 अगर आप एच शॉर्ट कैसलिंग करना चाहते हैं तो जो बीच में बिशप और नाइट आपको दिख रहे हैं वो आपको डेवलप करने पड़ेंगे। वो कैसे डेवलप करने पड़ेंगे? जैसे आप बिशप को डेवलप करना चाहते हैं, नाइट को डेवलप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस पॉन को पुश कीजिए, फिर नेक्स्ट मूव में इस नाइट को डेवलप कीजिए। ब्लैक ने भी ये चल दिया, फिर इस नाइट को डेवलप कीजिए, उसने भी अपने नाइट को डेवलप किया। बिशप को डेवलप कीजिए, बिशप को डेवलप किया। अब देखिए कि शॉर्ट कैसलिंग के लिए जगह बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है। ओके, अब ये होती कैसे है, पहले अपन लॉन्ग कैसलिंग वाली जगह भी एम्प्टी करके देख लेते हैं, फिर दोनों कैसलिंग एक साथ समझ लेंगे। तो लॉन्ग कैसलिंग के लिए आपको क्वीन, बिशप और नाइट जो ई टू ए के बीच में रखे हुए हैं उन तीनों को डेवलप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये पॉन पुश किया, उसने भी ये पॉन पुश किया, अपना बिशप डेवलप किया, उसने मान लीजिए नाइट किया डेवलप, फिर आपने भी अपना नाइट डेवलप किया, उसने अपना बिशप डेवलप किया, आपने अपना क्वीन डेवलप किया, उसने भी अपना क्वीन डेवलप किया। ये मैं जस्ट आपको कैसलिंग का एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। आपको ऐसे पीसेज डेवलप नहीं करने हैं, वो कैसे करने हैं, ओपनिंग के रूल्स वगैरह आगे जैसे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अभी आपको सिर्फ कैसलिंग सीखना है कि कैसलिंग करने के लिए क्या शर्तें लागू होगी। तो अब देखिए, आपको दोनों तरफ की जगह एम्प्टी है, ई टू एच भी जा सकता है किंग, वो भी जगह एम्प्टी है, और ई टू ए पे भी जा सकता है किंग, वो जगह एम्प्टी है। तो अगर आप शॉर्ट कैसलिंग करना चाहते हैं तो किंग को मूव करवाएंगे 2 स्टेप, तो रुक ऑटोमेटिक 2 स्टेप मूव हो रहा है, ये होती है शॉर्ट कैसलिंग। और अगर आप लॉन्ग कैसलिंग करना चाहते हैं तो किंग तो उसमें लॉन्ग में भी 2 स्टेप ही मूव होगा और रुक मूव होगा 3 स्टेप, ये हो गई लॉन्ग कैसलिंग। तो दोस्तों, शॉर्ट कैसलिंग में किंग और रुक कैसे मूव करेंगे? किंग मूव करेगा 2 स्टेप और रुक भी मूव करेगा 2 स्टेप, और लॉन्ग कैसलिंग में किंग मूव करेगा 2 स्टेप और रुक मूव करेगा 3 स्टेप। ब्लैक की भी कैसलिंग ऐसे ही होगी, शॉर्ट कैसलिंग ई टू एच की तरफ और लॉन्ग कैसलिंग ई टू ए की तरफ। अब आप ये याद रखिएगा कि एक गेम में एक बार ही कैसलिंग हो सकती है, चाहे आप शॉर्ट कीजिए चाहे आप लॉन्ग कीजिए, आप 2 बार कैसलिंग नहीं कर सकते हैं। इसका एक और रूल्स है कि आपको कैसलिंग करते वक्त जो
पहले टच करना है, जिस पीस को पहले टच करना है वो होगा किंग। अगर आपने गलती से रुख को टच कर लिया, जैसे ये रुख को टच किया आपने, अब आपको ये कैसलिंग नहीं करने देगा। देखिए रुख अगर आप यहाँ रखेंगे तो सिर्फ रुख ही यहाँ रखा जाएगा, किंग कैसलिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको पहले किंग को टच करना है। और दूसरी बात ये कि आप जब टूर्नामेंट में आपने रुक को टच करके कैसलिंग की तो आपका ओपोनेंट बोलेगा, इसमें एक रूल्स होता है टच एंड मूव, तो फिर आप उस रुक को ही चलना पड़ेगा। आप किंग की अदला बदली नहीं कर पाएंगे, कैसलिंग नहीं कर पाएंगे और सिर्फ उस रुक को ही चलना पड़ जाएगा। इसलिए कैसलिंग करते वक्त ये याद रखिए कि आपको पहले टच किंग को करना है, फिर कैसलिंग करना है। अब अपन बात करते हैं कि कैसलिंग करना क्यों होता है, ऐसा क्यों किया जाता है चेस में, क्या ज़रूरत पड़ती है कैसलिंग की। तो इसका आंसर ये है दोस्तों, कैसलिंग करना बहुत नेसेसरी होता है चेस में, और वो भी अर्ली टू अर्ली, जल्दी से जल्दी। क्योंकि आप किसको सेव करने के लिए चेस खेल रहे हो, किसको बचाने के लिए चेस खेल रहे हो? ऑब्वियसली किंग को। जब किंग परेशानी में आएगा, दिक्कत में आएगा, तो आपका गेम वीक होगा। तो आप किंग को बचाने के लिए चेस खेल रहे हो या वो गेम खेल रहे हो, तो आपको किंग को सेव करना ज़रूरी होता है। और कैसलिंग जो है वो किंग को सेव करने के लिए ही की जाती है। इससे क्या होता है कि किंग जो है वो साइड में चला जाता है, सेफ मोड में चला जाता है, और कैसलिंग जब आप करते हैं तो कोने में पड़ा हुआ जो रुक है वो आपका बाहर आ जाता है, गेम में आ जाता है और प्ले करने लग जाता है। तो आप जिस तरफ भी कैसलिंग करेंगे एक रुक बाहर आ जाएगा, और जब एक रुक बाहर आ जाएगा तो दोनों ही रुक प्ले करने लग जाएंगे, क्योंकि वो बीच में किंग नहीं रहेगा फिर। इसलिए कैसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द गेम जब आपका गेम चल रहा होगा तो आपको ये चौथे या पांचवें मूव में इस काम को करना ज़रूरी होगा। नहीं तो आपकी कैसलिंग ब्रेक भी हो सकती है, टूट भी सकती है। तो कैसलिंग कैसे कैसे ब्रेक हो सकती है, कैसे कैसे टूट सकती है, कौन सी परिस्थिति में आप कैसलिंग नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको अगले लेसन में सिखाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय। ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।